Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lesson number 8 of chapter Support and Movement. In today's lesson we shall be discussing types of muscles. I am Umair Ahmed and this is my YouTube channel Zoology with Umair. आज के लेसन में मसल्स और इसके टाइप्स पढ़ते हैं. इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में तकरीबन बहुत सारी मूवमेंट्स के लिए मसल्स की ज़रूरत होती है. मसल में बेसिकली जो मसल फाइबर्स होती हैं उनमें दो किस्म की खुसूसियात हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन और दूसरी रिलैक्सेशन. तीन बेसिक किस्म की मसल्स जो कि एनिमल्स में पाई जाती हैं वो हैं स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्ट्राइएटेड या स्केलेटल मसल्स. स्मूथ मसल्स ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं. इनकी खुसूसियात ये हैं कि स्मूथ मसल्स काफ़ी स्लोली कंट्रैक्ट होते हैं, लेकिन ये कंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा टाइम के लिए मेंटेन रख सकते हैं और इसके साथ साथ ज़्यादा एनर्जी भी यूज़ नहीं करते. कंट्रैक्शन का बेसिक मतलब है टू शॉर्टन, यानी कि साइज़ में या लंबाई में छोटा हो जाना. तो स्मूथ मसल्स ऐसे मसल्स हैं जो कि स्लोली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ज़्यादा एनर्जी यूज़ नहीं करते और कॉन्ट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए मेंटेन रख सकते हैं. स्मूथ मसल्स में जो सेल्स पाए जाते हैं वो स्पिंडल शेप हैं. इनके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस पाया जाता है और ये सेल्स एक दूसरे के साथ पैरेलल शीट्स में अरेंज होते हैं. स्मूथ मसल की एक और कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में रहते हैं, यानी ये हम अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल नहीं कर सकते. रिस्पायरेटरी, यूरिनरी, सर्कुलेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम स्मूथ मसल से बने हुए होते हैं. ये स्मूथ मसल की एक पिक्चर है और इसमें जो सेल दिखाया गया है इसका शेप स्पिंडल शेप कहलाता है. इसके सेंटर में सिर्फ एक न्यूक्लियस पाया जाता है. अब बात करते हैं स्केलेटल मसल्स के हवाले से. स्केलेटल मसल्स को स्केलेटल मसल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्केलेटन या बोन्स के साथ अटैच होते हैं. ज़्यादातर बॉडी मूवमेंट्स स्केलेटल मसल्स की वजह से होती हैं, जैसे कि हाथ पाँव का मूव करना, आइज़ का मूव करना, सांस में मसल्स का मूव करना, चेस्ट माउथ का मूव करना, सारी मसल्स स्केलेटल मसल्स के ज़रिए होती हैं. स्केलेटल मसल्स में जो सेल्स पाए जाते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं. इसके अलावा स्केलेटल मसल्स में पाए जाने वाले फाइबर्स बंडल्स की शक्ल में मौजूद होते हैं जिनको फेसिकल्स कहा जाता है. और स्केलेटल मसल्स टेंडन्स के ज़रिए बोन्स के साथ कनेक्टेड होती हैं. स्केलेटल मसल्स को वॉलंटरी मसल्स भी कहा जाता है क्योंकि इनको हम अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं. स्केलेटल मसल्स को इसलिए स्ट्राइएटेड मसल्स कहते हैं क्योंकि इनमें लाइट और डार्क बैंड्स होती हैं जो कि आपको इस डायग्राम से क्लियरली नज़र आ रही होंगी. इसके अलावा स्केलेटल मसल्स में बहुत सारे मसल बंडल्स पाए जाते हैं जिनको फेसिकल्स कहा जाता है. एक मसल बंडल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं और मसल फाइबर्स के अंदर मायोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं. इसका ज़िक्र हम इस चैप्टर के लास्ट लेसन में करेंगे. कार्डियक मसल्स, कार्डियक का नाम सुनते ही हमारे जहन में हार्ट आता है. इसी वजह से इनको कार्डियक मसल्स कहा जाता है क्योंकि ये हार्ट में पाए जाते हैं. कार्डियक मसल्स को हम मिक्स मसल्स कह सकते हैं क्योंकि स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स की कुछ खुसूसियात इनमें मिक्स हो गई हैं. जैसे कि कार्डियक मसल्स में पाए जाने वाले मसल फाइबर्स में सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है और ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते हैं. इनको हम अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल नहीं कर सकते.
کارڈیک مسل کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تھکتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ ایک کانٹریکشن کے بعد ریلیکسیشن کو بھی ٹائم دیتے ہیں، اس وجہ سے یہ ساری زندگی کام کرتے ہیں لیکن نہیں تھکتے۔ کارڈیک مسل کی ایک اور کریکٹرسٹک یہ ہے کہ اس کے سیلز برانچڈ ہوتے ہیں۔ ان برانچنگ کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائٹلی لنک ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی اسٹرینتھ، اس کی مضبوطی میں کافی اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کارڈیک مسلز بھی اسٹرائیٹڈ مسلز ہیں، ان میں بھی لائٹ اور ڈارک بینڈز ہیں۔ اس کے علاوہ کارڈیک مسل کے جو مسل فائبرز ہیں یہ برانچڈ ہیں، اس برانچنگ سے اس کی مضبوطی میں کافی اضافہ ہوتا ہے اور کارڈیک سیلز یونی نیوکلیٹڈ ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے لیسن کو اینڈ کرتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔